गर्मी की छुट्टियां थीं। 5 दोस्त अर्जुन, कबीर, फैज, अनाया और नेहा जंगल की ओर निकलते हैं। उनकी जीप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर धूल उड़ाती चली जाती है। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वे नदी के किनारे पहुंचते हैं। पानी साफ और ठंडा दिखता है, लेकिन कहीं कहीं पानी में कुछ अजीब सी चमक है। नेहा कहती है, यहाँ पानी कितना साफ है, एकदम शांति वाली जगह। कबीर हंसकर कहता है, चलो पहले आराम करते हैं। फैज, अनाया और नेहा पानी में उतर जाते हैं। अर्जुन पानी से डरता है और किनारे बैठा रहता है। कबीर अर्जुन को चिढ़ाता है, डर मत, आ जाओ। धीरे धीरे अर्जुन भी पानी में उतरता है। जैसे ही उसने पानी के नीचे देखा, उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। वो घबराकर सर बाहर निकालता है। अर्जुन पानी के नीचे एक मूर्ति देखता है। वो एक पत्थर की मूर्ति है, जिसका चेहरा कुछ अजीब और डरावना है। उसकी आंखें सूनी और चेहरे पर पुरानी साजिश के निशान हैं। अर्जुन डर के मारे बाहर आता है। अनाया कहती है, क्या सच में कुछ था? अर्जुन चुप रहता है, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। रात में सबके सपनों में वही मूर्ति आती है और एक पुरानी हवेली की आवाजें सुनाई देती हैं। अर्जुन और कबीर नदी के किनारे कुछ पुरानी चीजें ढूंढते हैं। कबीर कहता है, लगता है यहाँ कुछ बड़ा छुपा है। ये मूर्ति शायद किसी कहानी से जुड़ी है। रात का सन्नाटा होते ही चारों दोस्त अर्जुन, कबीर, फैज और नेहा अपनी अपनी टेंट में हैं। रात गहरा चुकी है। नदी शांत है, लेकिन पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी सरसराहट है। अनाया अपनी टेंट से बाहर आती है। उसे प्यास लगी होती है। वो बोतल भरने के लिए नदी की ओर जाती है। जैसे ही वो झुकती है, उसे पानी में वही मूर्ति नजर आती है, मगर इस बार मूर्ति की आंखें उसे घूरती हुई लगती हैं। वो डर से पीछे हटती है और बोतल गिरा देती है। अनाया का सपना। रात में अनाया को एक भयानक सपना आता है। वो खुद को एक जली हुई टूटी फूटी हवेली में देखती है। दीवारों पर खून से कुछ लिखा है, वो लौटेगी, जिसने मूर्ति को पहली बार छुआ था। और तभी उसे वही मूर्ति दिखती है, लेकिन इस बार वो हिल रही होती है। उसकी आंखें जल रही होती हैं। वो चीखती है और जाग जाती है। अगली सुबह सब उठते हैं, लेकिन अनाया परेशान लग रही होती है। कबीर पूछता है, क्या हुआ, ठीक तो हो ना? अनाया डरते हुए बोलती है, कल रात मुझे सपना आया, वो मूर्ति और एक हवेली देखी मैंने। अर्जुन चौंकते हुए वही बात बोलता है, मुझे भी एक टूटी हवेली दिखी थी, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा। नेहा कहती है, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये मूर्ति कोई श्राप है? नेहा कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फैज कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें भी कुछ छुपा रही होती हैं। कबीर और फैज फिर से नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठते हैं। वहां कबीर को एक पुराना टीन का डिब्बा मिलता है, आधा मिट्टी में दबा हुआ। कबीर और फैज उसे खोलते हैं। अंदर भीगा हुआ, मिट्टी से सना हुआ एक पुराना नक्शा मिलता है। उस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा होता है और एक हवेली की रेखा चित्र बनी होती है। फैज धीरे से कहता है, ये क्या है? ये तो वही हवेली हो सकती है जो तुम लोग सपनों में देख रहे थे। मौत की मूर्ति फिर दिखती है। अचानक अनाया के हाथ से नक्शा गिरता है। जैसे ही वो उठाने झुकती है, उसे कुछ लगता है। पीछे नदी में मूर्ति पानी से कुछ इंच बाहर निकली हुई है, पहले से थोड़ा और ऊपर, मानो धीरे धीरे बाहर आ रही हो। अनाया की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी नजरें अब भी उस मूर्ति पर टिकी हैं, जो अब पहले से ज्यादा ऊपर आ चुकी है, जैसे कोई उसे खींचकर सतह पर ला रहा हो, या वो खुद आना चाहती है। तभी कबीर अनाया से पूछता है, क्या हुआ? अनाया कुछ नहीं बोलती, बस धीरे से कहती है, वो मूर्ति पहले से ऊपर आ गई है। सब लोग पीछे मुड़कर नदी की ओर देखते हैं, पर अब वहां सिर्फ पानी लहराता दिखता है। चारों दोस्त एक साथ बैठकर नक्शा देख रहे होते हैं। नक्शा पुराना है, लेकिन कुछ हिस्से अब भी साफ दिखते हैं। नक्शे पर एक सिंबल बना होता है, एक तीर की शक्ल में आकृति, जो हवेली की दिशा दिखा रही है। फैज, ये देखो, अगर ये नदी है तो हवेली जंगल के अंदर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेहा कांपती आवाज में कहती है, हम वहां क्यों जाएं? जो सपनों में दिखा वो सच हो रहा है।
मैं वहां नहीं जाना चाहती, नेहा बोलती है। मेरी मानो तो लौट चलो। तभी कबीर नेहा से कहता, अगर ये श्राप सच है तो हमें जानना होगा कि ये मूर्ति क्या है, वरना ये हमारे साथ भी वही कर सकती है जो उस हवेली वालों के साथ हुआ था। सब खत्म हो गए थे एक एक कर। रात को अनाया फिर से डर के मारे करवटें बदल रही होती है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। टेंट के बाहर कोई हल्की आवाज आती है, जैसे कोई कदमों से पत्तियां कुचल रहा हो। वो हिम्मत करके बाहर झांकती है। कुछ दूर उसे एक बुजुर्ग महिला की परछाई दिखाई देती है, झुकी हुई, सिर ढका हुआ, हाथ में लकड़ी की छड़ी। अनाया डरते हुए बाहर आती है। अनाया डरते हुए आवाज देती है, कौन है? महिला धीरे से कहती है, जो छू लिया अब वो बचेगा नहीं। जिस हवेली से वो निकली है वहां ही उसका अंत छुपा है। अनाया हक्का बक्का रह जाती है। पलक झपकते ही वो महिला हवा में गायब हो जाती है। सुबह जब सबको अनाया यह बात बताती है तो फैज एकदम गंभीर हो जाता है। फैज कहता है, ये सिर्फ कोई सपना या भ्रम नहीं है, मुझे लगता है हमें उस हवेली तक जाना ही होगा। कबीर नेहा से बोलता है, सच में जो कुछ भी हो, अगर ये श्राप है तो जवाब वही मिलेगा जहां से ये मूर्ति आई थी। नेहा डरते हुए कहती है, अगर हम वहां गए और फिर लौटे ही नहीं तो क्या होगा? अर्जुन कहता है, अगर नहीं गए तब भी शायद बच न सकें। अब ये हमारे साथ बंध चुकी है। सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। डर, संदेह और रहस्य सब कुछ उनके मन में घुल चुका है और अंततः वे नक्शे के सहारे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। हवेली की ओर जहां मौत की मूर्ति कभी स्थापित थी। घना जंगल, पेड़ों की टहनियां जैसे एक दूसरे में उलझी हों। धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। एक पुराना रास्ता जो शायद सालों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। कबीर, अर्जुन, फैज, अनाया और नेहा सबके चेहरों पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। नक्शा अब भी कबीर के हाथ में था और उस पर लाल स्याही से बनी एक सीधी रेखा उन्हें हवेली की ओर ले जा रही थी। कबीर धीरे से कहता है, हमने फैसला कर ही लिया है तो अब पीछे नहीं हट सकते। नेहा कहती है, यहाँ कुछ तो अजीब है इस जंगल का, हर पेड़ जैसे हमें देख रहा है। फैज कहता है, इस जगह की हवा में ही कुछ भारीपन लग रहा है, जैसे हम किसी की नजरों में हैं। 1.5 घंटे चलने के बाद वो सब एक पुराने गेट के सामने खड़े थे। लोहे का जंग खाया फाटक आधा खुला और उसके उस पार खड़ी थी वही हवेली जैसी उनके सपनों में आई थी। बड़ा टूटा हुआ दरवाजा, दीवारों पर काई और काले धब्बे, और हवेली की छत से लटकता एक बड़ा सा काला झंडा जिस पर कोई अज्ञात चिन्ह बना था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी छुआ हो। इतने में अर्जुन कहता है, यहाँ सच में कोई रहता था? अनाया बहुत धीरे से बोलती है, या अब भी रहता है, किसी और रूप में। जब कबीर हवेली के अंदर दरवाजा जोर से धकेलता है तो दरवाजा अजीब तरह की आवाज करता है। भीतर गुप्त अंधेरा होता है। सब मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं। दीवारों पर धुंधले चित्र और जमीन पर कांच के टूटे टुकड़े। एक तरफ लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां जो ऊपर की ओर जाती दिख रही होती हैं। फैज कहता है, नक्शे के मुताबिक तहखाना हवेली के नीचे है, वहीं कुछ छुपा है। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़ते हैं, अचानक एक आवाज गूंजती है, वो लौटेगी, जो कई सालों से सोई हुई थी। सभी ठिठक जाते हैं। अनाया घबराते हुए बोलती है, ये वही आवाज है जो मैंने सपने में सुनी थी। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हवेली के सबसे पीछे एक लोहे का दरवाजा मिलता है। उस पर जले हुए हाथों के निशान हैं। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से आवाज करता है और खुल जाता है। तहखाने के नीचे घना अंधेरा होता है। सब उतरते हैं। वहां उन्हें एक खाली पड़ा कमरा मिलता है। उस कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा दिखाई देता है। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस चबूतरे पर किसी समय में वही मूर्ति रखी गई थी। उस कमरे के चारों ओर दीवारों पर खून से लिखी पंक्तियां थीं। उसमें लिखा होता है, जो इसे छुएगा वो खुद उसका हिस्सा बन जाएगा।
मूर्ति सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक राक्षसी आत्मा का बंधन है। कबीर धीरे से कहता है, इसका मतलब ये मूर्ति एक शारीरिक वस्तु नहीं, ये एक कैद है किसी आत्मा की। फैज कहता है, जब अनाया ने इसे छुआ तो वो आत्मा फिर से जाग गई। निहात चीखते हुए बोलती, मतलब अब वो हमारे पीछे है। तभी दीवारें कांपने लगती हैं, एक झटका महसूस होता है और एक दरार बनती है जिससे एक ठंडी हवा और कुछ काले साए निकलते हैं। हवेली की चेतावनी एक बुझी हुई आत्मा की आवाज गूंजती है, मूर्ति जाग चुकी है, अब तुम सब उसके निशाने पर हो, वो सबको मार देगी। उसका नाम आरोही था। बहुत समय पहले उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा एक मूर्ति में समा गई। फैज पीछे हटते हुए कहता है, आरोही ये वही नाम है जो शायद मेरे सपने में आया था। कबीर एकदम गंभीर हो जाता है, हमें ये मूर्ति वापस उसी जगह ले जानी होगी जहां ये थी और किसी तरह आरोही और उस मूर्ति का बंधन तोड़ना होगा। फैज कहता है, मुझे लगता है देर हो चुकी है। कबीर बोलता है, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसके इतना कहते ही एक परछाई दीवारों से निकलकर हवा में उड़ दहती है। मूर्ति भले वहां नहीं हो, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में वापस आ चुकी है। अर्जुन जोर से चिल्लाता है, भागो, ये जगह अब हमारी कब्र बन सकती है। सभी दोस्त भागते हैं। हवेली की लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप टूटने लगती हैं। दीवारों से परछाइयां निकलकर उनका पीछा करती हैं। तभी अनाया गिर जाती है। अर्जुन पलटता है, उसका हाथ पकड़कर खींचता है। परछाई अब भी उनका पीछा कर रही होती है, जैसे हवेली उन्हें जाने ही नहीं देना चाहती। बाहर निकलते वक्त दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कबीर जोर से धक्का देता है। कुछ सेकंड में ही दरवाजा फिर से एक भयानक आवाज करता हुआ खुलता है। वे सब जंगल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हवेली के गेट के बाहर पहुंचकर रुक जाते हैं। फैज थकते हुए गहरी सांस लेता है। ये सिर्फ श्राप नहीं, ये किसी योजना का हिस्सा है। हमें फंसाया जा रहा है। रात हो चुकी है। वे सब अपने टेंट तक लौट आते हैं, लेकिन अब सबका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है। कोई कुछ नहीं बोलता। नेहा धीरे से कहती है, उस आत्मा ने आरोही कहा था। वो कौन थी और उसका हमारी दुनिया से क्या रिश्ता है? कबीर नक्शा फिर से देखता है। नक्शे के कोने में एक छोटा सा चिन्ह दिखता है, एक त्रिकोण के भीतर 3 बिंदु। कबीर, ये सिंबल पहले देखा है। मुझे यकीन है ये हो सकता है ये सिर्फ हवेली की नहीं, उस आत्मा की असली पहचान का संकेत हो। रात को अनाया फिर सपना देखती है। उसे एक पुरानी जिंदगी की झलक मिलती है। एक लड़की आरोही जो 1922 के दशक में इसी हवेली में रहती थी। उसके पिता एक तांत्रिक थे जो इस हवेली से एक किताब लाए थे। किताब में एक राक्षसी आत्मा को मूर्ति में बंद करने की प्रक्रिया थी, लेकिन जब उस आत्मा को बंद किया गया तो गलती से आरोही की आत्मा भी उसमें समा गई। अब जो भी उस मूर्ति को छूता है वो उस आत्मा का उत्तराधिकारी बन जाता है और उसे वही पीड़ा झेलनी होती है जो आरोही ने झेली थी। अगले दिन फैज और कबीर नदी के किनारे एक और सुराग ढूंढने निकलते हैं। उन्हें एक और पुराना डिब्बा मिलता है, उसमें फटे हुए पन्ने मिलते हैं। ये पन्ने उसी किताब के मालूम होते हैं। एक पंक्ति में लिखा होता है, जिसने उसे जगा दिया वही उसे शांत कर सकता है, मगर आत्मा को मुक्त करना श्राप को और भयानक बना सकता है। कबीर समझ जाता है, अगर वे मूर्ति को नष्ट करेंगे तो आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगी। हवेली के नीचे एक और तहखाना दिखाई देता है। अर्जुन अचानक कहता है, हमने सिर्फ एक तहखाना देखा था। नक्शे पर एक और संकेत है जो नीचे और भी गहराई की ओर जाता है। शायद वहां कुछ हो सकता है। आखिरी बार वे तय करते हैं वापस हवेली में जाएंगे या वो वापस लौट जाएंगे इस बार। अगली रात वे फिर हवेली पहुंचते हैं। इस बार दीवारों पर वही काले साए इंतजार में होते हैं, लेकिन अब उनके पास एक मंत्र होता है जो पन्नों में लिखा था। कबीर पढ़ता है, एत शारा मेटा केम से देख, हे शक्ति की आत्मा मेरी पुकार सुनो, मूर्ति की आत्मा को नष्ट करो, आरोही को मुक्ति दो, परंतु श्राप को अभी बांध कर रोके रखो ताकि वह संसार में न फैल सके। दीवारें कांपती हैं और एक गुप्त दरवाजा जमीन में खुलता है।
वे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। नीचे एक बड़ा सा मृत शरीरों से भरा कमरा होता है, जैसे वहां मरे हुए लोग सदियों से पड़े हों। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति होती है, पहली मूर्ति से 3 गुना बड़ी, और उसकी आंखें जल रही होती हैं। तभी मूर्ति फटने लगती है। उसमें से निकलती है आरोही की आत्मा, अब पूरी तरह राक्षसी रूप में। उसकी आवाज गूंजती है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी जगह लोगे। एक एक करके सभी को काले धुएं से घेर लिया जाता है। तभी अनाया जोर से चिल्लाती है, मैंने मूर्ति को छुआ था, मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। अनाया वो मंत्र दोहराती है, लेकिन उसकी आंखों से खून बहने लगता है। कबीर और फैज उसे पकड़ते हैं। वो मंत्र पूरा करती है और तब मूर्ति खुद से चटकती है और एक गगनभेदी चीख के साथ आरोही की आत्मा मुक्त हो जाती है। अगली सुबह सब थके, घायल लेकिन जिंदा होते हैं। हवेली अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अर्जुन कहता है, क्या ये सचमुच खत्म हो गया? कबीर नक्शे के बचे हुए हिस्से को देखता है, उस पर एक नई दिशा जुड़ गई है। एक और हवेली, एक और चिन्ह। कबीर धीरे से कहता है, हाँ, या शायद ये बस एक शुरुआत थी।